Hello, very good afternoon to all of you. 80 Praful Mahajan. 103, 74. 102, 100, Good afternoon, sir. 101. Very good afternoon. Good afternoon, sir. 123, 130. नेट इशू के कारण लेट हो रहा है ज्वाइनिंग हुआ. इंटरनेट कनेक्शन का इशू चल रहा है. 131, 110. 76, 83. 683. Nirmal Mukati 129. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Prashant Kanchandani 116. After 5 minutes, I will start the session. Once other one join, will join after one by one. 94, 122, 122. सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. 34. सर बिल्कुल नहीं आ रही है. आ जाएगी आवाज. अभी तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा. 100 परमिट कर रहा हूँ. 105, 96, 96. आज से सर मैट्रिक स्टार्ट हो रहा है. हाँ जी. 127, 73. वेक्टर खत्म हो 73. आज कुछ बेसिक सर वेक्टर खत्म हो गया. 27. लीनियर अलजेब्रा ओवर. इतना ही पढ़ना है सर वेक्टर में. हाँ 98. इतने ही टॉपिक्स हैं. 118. एग्जाम में काम हो जाएगा इतना पढ़ लेंगे तो. हाँ इतने ही टॉपिक है बेटा. ये सिलेबस में जो दिए हुए हैं उतने ही टॉपिक्स मैंने कवर. स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिएगा. मैं अटेंडेंस ले लूंगा. ठीक है. आप में से कोई भी एक. सबको एक साथ मैंने अलो कर दिया है. टाइम थोड़ा गुजर रहा है. 43 स्टूडेंट आ चुके हैं. ओके. कौन भेजेगा आज स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का? कोई भेज सकेगा? यस सर. भेज दीजिएगा बेटा. है ना? क्योंकि यस सर भेज Yes, देंगे. sir. कोई भी एक जना भेज देना इंडिविजुअली. ओके. चलिए अब आप सेशन स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक बातें करना है हाँ इस चैप्टर को लेके. मैट्रिक्स अलजेब्रा. बट सर वेक्टर्स और टॉपिक भी कितनी जल्दी खत्म बहुत बड़ा Yes, sir. Vector. वेक्टर में आप ये समझिए मैंने काउंट किए हैं. सर चकरा गया था हमारे. 6 लेक्चर लग गए बेटा. 6 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है. कितने? 6. जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कवर किए. एक भी सिलेबस का टॉपिक छूटा नहीं है. जो भी स्पेसिफाइड है यूनिवर्सिटी ने. ठीक है. लेकिन अब ये जो यूनिट नंबर 5 है इसमें काफी टाइम लगेगा. ठीक है. क्योंकि टाइम लगता है. टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है. ओके. तो आपको मैंने उसमें से कुछ टॉपिक्स अभी एमएसटी के लिए 4th यूनिट में रखे हैं. और उसके बाद जो टॉपिक्स इसमें नहीं है वो आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आना है. इसका मतलब ये है कि छोड़ना नहीं है. और भी दूसरे टॉपिक्स. ठीक है.
मैंने डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी तक रखा है और थर्ड यूनिट पूरा कंप्लीट रखा है। ओके, और किसी को किसी पॉइंट पर फोर्थ यूनिट में डाउट तो नहीं है? सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? जो अभी आपको एमएसटी का सिलेबस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है किसी टॉपिक्स को लेके? तो मैं अदरवाइज नहीं तो उस स्लाइड को वापस एक बार रिकॉल करूं, जैसा आप बोलो। बोलिए। बड़े आगे खुशी। सर वो कल वाला क्वेश्चन हो गया था पूरा? कल वाला एक आपको मैंने एक मिनट रुको, कल वाले क्वेश्चन में आपका क्या रह गया था? कुछ रह गया था क्या लास्ट स्टेप में? यूनिट 4 ये यस सर, उसकी थोड़ी सी स्टेप बची थी। लास्ट स्टेप रह गई थी जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। चलिए मैं उसको ले लेता हूँ पहले, इसलिए मैंने इसको एंड कर दिया पिछली वाली नई स्लाइड को। वेक्टर सब स्पेस आया था, फिर इसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके पहले एग्जांपल से हमने वेरीफाई किया था, फिर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को सीखा था वेक्टर्स का इन वेक्टर स्पेस में, फिर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को भी सीखा था। ओ, इसको दोनों टॉपिक्स को लेके हमने फिर बेसिस को बताया था। बेसिस के बाद फिर मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको डिफाइन किया था। ये था हमारा क्वेश्चन। पहली कंडीशन सबको क्लियर है? यस सर। अब दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना होता है? एक स्केलर लेते हैं फील्ड में से और एक वेक्टर लेते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन में से। तो आपने x लिया है और फिर x का अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि x को एज ए वेक्टर मानते हैं, अल्फा एज ए स्केलर है, तो इसके डॉट इसके साथ में ऑपरेशन जो डॉट है एज ए मल्टीप्लिकेशन है, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं? प्रत्येक मेंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू x1, अल्फा इंटू x2, अल्फा इंटू x3। फिर इसके बाद इसकी अपन टी इमेज निकालते हैं। टी इमेज ऑफ दिस एलिमेंट, तो इसके लिए हमने अल्फा एक्स की वैल्यू रख दी इसमें, अल्फा ऑफ x1 कामा अल्फा ऑफ x2 अल्फा ऑफ x3। और फिर इसके बाद जो इमेज निकालने का जो रूल दे रखा है हमें, कैसे निकालते हैं हम इमेज? पहले दो एलिमेंट का सम करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा, और पहला और आखिरी एलिमेंट का प्लस, पहले दो एलिमेंट का डिफरेंस है और पहले और आखिरी एलिमेंट का प्लस है। जो टी डिफाइन है इमेज निकालने का, जो प्रोसीजर हमें डिफाइन है वो कैसा है? पहले दो एलिमेंट का डिफरेंस और पहले और आखिरी एलिमेंट का प्लस, इसको इक्वेशन 1 बोला है। और फिर इसके बाद उसमें से अपन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से अल्फा इंटू x1 माइनस x2 x1 plus x3। what is this? What do you mean by this? It is nothing but t of x, so alpha into t of x। तो हमने जो सॉल्व किया था t ऑफ अल्फा x की जो वैल्यू निकाली थी वो किसके टर्म्स में आ गई? अल्फा स्केलर बाहर हो गया, t ऑफ x हो गया। So this type of condition is true for every element of the domain of this function, so that therefore your function, given function is a linear transformation or a homomorphism or operation preserving function between the two algebraic structure। देख लीजिए।
देखिए किसी को इस पॉइंट को लेके कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर हम्म, सर पीछे वाली स्लाइड्स शो कर दीजिए सर, वो कल स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। कोई बात नहीं। पीछे वाली सर। और इसके पीछे वाली? अच्छा। क्या सर, कल वो आपको आंसर एंड टाइम पे सर वो ऑफ हो गई थी सर क्लास। सर मैं पूछने वाला था सर आपसे। और यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई है, ये उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टूल स्टार्ट हुआ है। ये एक ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन, दोनों बताए थे मैंने। जी सर। तो अब हम दूसरी चीज से कनेक्ट करने जा रहे हैं आप सभी को। लास्ट स्लाइड का नोट कर लिया सभी ने? करूं इस स्लाइड को एंड? करूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर MST2। ओके, अब हम Thank you, sir. आगे और जुड़ रहे हैं। अभी बाहर नहीं होना है थैंक यू सर, आपको, बाय। जाना नहीं है, बाय नहीं करना बेटा। अभी मैं आपको कुछ नए चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। बाहर नहीं होना है, चलिए गुड ठीक बाय है, नहीं मिल करना बेटा। ये पुराना रिवीजन सर। हाँ बोलिए, सर, बोलिए। हमारी सैम एग्जाम ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? वो अभी उसके बारे में तो अभी एक्चुअली क्या है, सेकेंड ईयर तक कुछ ओपन बुक का कुछ फाइनल डिसीजन हुआ है। ओपन बुक एग्जाम हो रही है ऑफलाइन सेकेंड ईयर की। तो आप लोगों का तो अभी कुछ डिसीजन आया नहीं है, जैसे ही कुछ डिसीजन आएगा तो बता दिया जाएगा आपको, पब्लिक नोटिस पर एग्जाम डिपार्टमेंट से शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है सर सेकंड ईयर सर। हाँ, फर्स्ट ईयर का। अरे मुकेश भाई एक सेकंड यार। फर्स्ट ईयर का अभी कुछ आया नहीं है वैसे। जैसे ही कुछ आएगा नोटिस तो आपको कर दिया जाएगा। अभी तो सेकेंड ईयर का 22 फरवरी से एग्जाम है। ठीक है, ओके। सर उनकी कैसे होगी सर? उनकी तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन इन द सेंस जैसे ओपन बुक से एग्जाम होती है, जिसमें स्टूडेंट यूनिवर्सिटी क्या है, लिंक दे, क्वेश्चन पेपर देती है और क्वेश्चन पेपर के साथ में एक लिंक देती है जिसमें आपको A4 साइज के पेपर में आंसर्स लिखना होता है। हर पेज में रोल नंबर और सिग्नेचर करना होता है। जैसा हम लोग आपको MST अभी ऑनलाइन जो MST करवा रहे हैं आपको, उसमें जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यही प्रैक्टिस आपको फाइनल एग्जाम में यदि ऑनलाइन एग्जाम हुई तो उसमें काम आएगी। ठीक है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। और फिर कुछ लोग स्टूडेंट जिन लोगों का नेट प्रॉब्लम होता है वो अपलोड नहीं होती है RGPV की जो साइट पे जो लिंक दिए हैं, तो वो स्टूडेंट जो एग्जाम सेंटर बताए होते हैं वहाँ पे भी उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करने जाते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन यूज हो रहे हैं। तो अभी सेकेंड ईयर तक यही ऑप्शन यूज हुआ है लेटेस्ट में। अभी फर्स्ट ईयर का कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा कोई भी नोटिस होगा वो आपको हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट से पब्लिक नोटिस में कम्युनिकेट हो जाएगा। वेट करिए, अभी जब तक पढ़ाई यस करते सर। हैं। थर्ड ठीक है, हाँ बोलिए। सर थर्ड सेम की सर दिसंबर में बोल रहा था। हाँ, वो क्या है कि लेट हो गया ना, आपको सर बताया मेरे था, फ्रेंड अब कुछ लेट चल रहा है। अब क्या है कि दूसरा सेमेस्टर जो है इसके जैसे एग्जाम खत्म होगी उसके बाद तुरंत शुरू होने वाला है। ठीक है, वेट, सेमेस्टर ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे सेमेस्टर ब्रेक मिलता था ना कि दिसंबर 15 दिसंबर तक एग्जाम हो जाती थी सेकेंड ईयर वालों की, फिर 15 दिन का ब्रेक रहता था, 1 जनवरी से दूसरा सेमेस्टर शुरू होता था। अब ये क्या है कि 22 तारीख से लेके तो कुछ 5 तक एग्जाम होगी, उसके बाद फिर एक आध हफ्ते में नया सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम टाइम है, ये थोड़ा टाइट रहेगा इस सेमेस्टर में आपको भी यार सभी को। ठीक है, कोई गैप नहीं मिलना है। प्रिंस जायसवाल, ओके। तो मैं आपको आज कुछ बचा हुआ टाइम है उसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। कुछ चीजें आपके नॉलेज में हैं
कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें इसमें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस यूनिट का नाम 5th है, जिसका नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ना केवल हमें अलजेब्रा में मैट्रिक्स एक अलजेब्रा हमारे पास, हमने अभी मैथमेटिक्स में अभी तक कितने अलजेब्रा पढ़े हैं, कोई बता सकेगा? बोलिए, अभी तक की क्लासेस में, मतलब स्कूल से लेके तो अभी तक। इसके पहले मैंने आप सर लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था ना। लीनियर अलजेब्रा के पहले क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, जो आपने स्कूल टाइम पे स्टडी किया था, जिसमें आप इक्वेशन को और यूज करते हैं। तो अलजेब्रा का में एक और ब्रांच होती है अलजेब्रा की, जिसमें अपन मैट्रिक्स को यूज करते हैं ना, तो इसलिए उससे एक मैट्रिक्स अलजेब्रा बन गया है। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट आपने मैट्रिक्स जो है 12th क्लास में पढ़ा है, और इसी का फिर अपन बोलते हैं कि जब हमें इसकी वैल्यू निकालना होती है तो वैल्यू के लिए अपन डिटर्मिनेंट को यूटिलाइज करते हैं। तो मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इट्स डिटर्मिनेंट, कंबाइन होते हैं सर दोनों ही, है ना? ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स है क्या? व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स? सिंपल भाषा में मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक तरह की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है डाटा की। So matrix, it is a rectangular arrangement of elements. It is denoted by capital letters. जब भी मैट्रिक्स को लिखना है, इस अरेंजमेंट को शो ऑफ करना है, तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को शो करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। दैट इज इन जनरल यदि हम बात करें तो एक मैट्रिक्स को अपन मैथमेटिकली सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू AIJ/M/N, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज किया जाता है, और अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको स्मॉल अल्फाबेट से I और J। I का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम, ओके, वेयर, और बाहर जो लिखा होता है, इस सिंबल के बाहर जो लिखा था सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं हमेशा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखना हमेशा सबस्क्रिप्ट में रहता है, सुपरस्क्रिप्ट में यूज नहीं करते। जैसे अभी हमने लीनियर अलजेब्रा में देखा था कि जो टपल का सेट होता है, टपल का जो वेक्टर स्पेस होता है, उसमें हम लोग सुपरस्क्रिप्ट भी यूज करते हैं और सबस्क्रिप्ट भी यूज करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, हम ये जो सफिक्स में लिखा रहता है, ये ऑर्डर को शो करता है, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। सो वेयर M is the number of rows and N is the number of columns. से इसको हमने डिटेल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, डॉट डॉट फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट, फिर इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं। इट इज प्योरली ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि यदि हमें एक एलिमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम दूसरे की पोजीशन बता सकेंगे कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो A21 यहाँ का क्या होगा? A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, फिर इसी तरह सर से एक बार स्टार्टिंग में से कंफ्यूजन। हाँ जी सर एक बार फिर से प्लीज। हाँ, ये मैट्रिक्स एक तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो एलिमेंट्स के लिए अपन स्मॉल डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं। तो अपन यदि हमें इस मैट्रिक्स का इस अरेंजमेंट में फर्स्ट एक एलिमेंट लिखना है, जैसे सपोज करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में शो करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं? A11 से। फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट जो होता है वो पोजीशन ऑफ रो बताता है, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट होता है वो पोजीशन ऑफ कॉलम बताती है इस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो जैसे A11 लिखा है, इसका मतलब ये एलिमेंट किस पोजीशन में है बेटा? फर्स्ट ये रो कहलाता है, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो चीज आती है सभी को, अरे ये रो होता है, ओरिजेंटल लाइन जो होती है वो क्या होती है? रो, और वर्टिकल लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट 1 लिखा है, इसका मतलब क्या? पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डॉट डॉट करते हुए फर्स्ट रो n कॉलम। ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ऐसे मेरे पास कितने कॉलम है? n कॉलम है। और ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ऐसे मेरे पास कितने रो है? m रोज है। ये देखो बेटा, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स,
तो इस तरह से हम, ये शॉर्टकट फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने का और ये डिटेल फॉर्म है। तो हमें दोनों की जरूरत पड़ती है टाइम के साथ, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, जो आपने 12th में ध्यान रखी थी, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन इन द सेंस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होती है 3 वेरिएबल की, 4 वेरिएबल की, 5 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, आप 2 वेरिएबल तक की सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं। 3 वेरिएबल की होती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमारे पास n नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक नई टेक्निक डेवलप करना है। उसके लिए हम लोग इसका मैट्रिक्स का एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज, अ मैट्रिक्स इज ए सिंपली ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अब कभी कभी आपके पास अरेंजमेंट स्क्वायर फॉर्म में भी होती है, कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे अपन बोलते हैं कि एक क्यूब होता है और एक क्यूबाइड होता है, नहीं, क्यूब क्यूबाइड होता है, कभी क्यूब होता है, कभी क्यूब की जरूरत पड़ती है, कभी क्यूबाइड की जरूरत पड़ती है, लाइक दैट। So in fact, the term era is used pretty much interchangeable with matrix. Programmers tend to use era while mathematicians, biologists tend to use matrix. The entries in a सर आपकी matrix आवाज क्लियर नहीं are, आ रही, बहुत वो कुछ इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है बेटा, आप लोगों के एंड से भी कुछ हो सकता है, मेरी तरफ से तो अभी तो कुछ नहीं बता रहा सर है। मैं कुछ पूछूं सर? आप पूछो। सर सर। कॉलेज की तरफ से ये इशू सर, आज सारी क्लास में इंटरनेट कनेक्शन था सर, लॉस। सर नेट में यही प्रॉब्लम है। सर हाँ, हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ सर मैं बोलिए, कुछ पूछूं? पूछो पूछो। सर मेरा ऐसा सवाल, सर हाँ सर मेरा ऐसा सवाल है, आज तक हमने मैथमेटिक्स में जो भी पढ़े हैं सर, इंडियन मैथमेटिक्स नाम नहीं आया किसी इंडियन साइंटिस्ट, जो भी हम सीरीज पढ़ते हैं या कुछ हाँ, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अभी तक जो मैथमेटिक्स अपन ने बेसिकली जनरल साइंस के लिए यूज किया था, उसका जो एक्सपांशन है, जिसको अपन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है टूल ऑफ साइंस है, रूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने आपको शुरुआत में, जब आप याद करो जरा, एक लाइन बोली थी मैथमेटिक्स के बारे में, तुमको सौगान दिया था। सर रूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट सर वो इंडियन मैथमेटिक्स जो साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं आया ऐसा। हाँ, नहीं आया ना। अब तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अब इसका Yes, नाम sir. डेफिनेटली यूज होगा। तो इसलिए हमारे पास जो अभी तक स्कूल टाइम तक जो नॉलेज था मैथमेटिक्स का, वो इतना कंप्लीट नहीं था। तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए हम 3 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। M1 कुछ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है M1 में सीखेंगे, कुछ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स M2 के थ्रू सीखेंगे बेटा। और जो इन दोनों के अलावा जो टॉपिक्स रह जाएंगे, जो हमें वो टूल्स जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में हमें काम आना है, ठीक है, उसको हम एज ए M3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सीक्वेंसली आगे बढ़ेंगे, सीक्वेंसली, स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है, ओके। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मैथमेटिक्स एक ही आपका नेटवर्क इशू है बेटा, कुछ आवाज वो हो रही है। हाँ सर नेटवर्क शो, रुको सर। हाँ, नेटवर्क इशू होने के कारण आपकी आवाज लहराती हुई आ रही है बेटा। सर आज की क्लास एंड कर देते हैं, नहीं आ रही आपकी आवाज, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। कैसी बात कर रहे हो बेटा, क्या सेंस नहीं निकल रहा है? तुम कुछ अलग एंगल से कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तुम मेरे से अलग से फोन करके बात करना, ठीक है। अभी जो मेरे को कुछ बात, जितना भी समय हमारे को परमिशन मिली है, उतनी देर हम लोग आपसे जूम से कनेक्ट रहेंगे। कुछ बातें सीख के जाओ, ठीक है, ओके सर। क्योंकि आगे ओके आने सर, वाले कुछ समय में हम लोग जाएंगे। ऑफलाइन से कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो इनफैक्ट द टर्म एरा इज यूज्ड pretty much interchangeable with matrix. Programmers tend to use era while mathematicians and biologists tend to use matrix. देखो ध्यान दो, बात को समझो। ये जो एक लाइन लिखी है, पैराग्राफ लिया है, ये वही है जो तुम अभी कहना चाह रहे थे, मुझसे पूछना चाह रहे थे, और मैंने तुमको एक जनरल बात में समझाया था। उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली ये मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं
किस तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं उसको एज एरा के रूप में शो करते हैं, जबकि मैथमेटिशियन और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको एज अ मैट्रिक्स में नाम देते हैं। ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। कुछ लोगों ने प्रोग्रामिंग की है क्या? स्टार्ट कर दी है उस बेसिक सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स को लेके, सम यूजफुल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें इस एरा के बारे में, एरा जो है वो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं और हम लोग मैथमेटिशियन है, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ इसके बेसिक मैट्रिक्स के बारे में भी सीखना होगा। आपने बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स 12th क्लास में सीखे थे, लेकिन उनमें से जो जो यूजफुल हैं वो मैं आपको आपके सामने इन जनरल हाईलाइट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होती है, उसको अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर दूसरा आता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर सिंबल में भी आपके सामने शो अप कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल सर एक बार पीछे कीजिए ना। यस सर, स्लाइड पीछे कर दीजिए। ओके, यस सर, डन। अब आ रहे हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? हम इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाती है, उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट सेम नहीं होते, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना ये मैंडेटरी है। एलिमेंट सेम होना, सारे एलिमेंट सेम होंगे कोई जरूरी नहीं है। ओके, फिर इसके बाद इस पर एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब एक दूसरी टर्म आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में क्या बताया था, याद करो जरा। सब स्पेस, सब वेक्टर सब स्पेस, और उसके पहले जब मैंने वेक्टर सब स्पेस आपको समझाया था तब उसके लिए मैंने आपको सामने एक शब्द यूज किया था, याद करो जरा, सबसेट। ठीक है, सबसेट सेट का एक पोर्शन, मतलब एक ऐसा पोर्शन जो स्वयं अपने आप में मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करता है। सॉरी, एक ऐसा पोर्शन किसी मैट्रिक्स का जो स्वयं एक मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग सब मैट्रिक्स कहते हैं। सर ये तो एक बहुत सिंपल परिभाषा हुई सब मैट्रिक्स की। हमें तो यहाँ पर लिखना पड़ेंगे, सब मैट्रिक्स निकालना पड़ेंगे, सब मैट्रिक्स निकालना पड़ेंगे, फाइंड करना पड़ेंगे किसी मैट्रिक्स के। तो दो मैट्रिक्स तो स्वयं सब मैट्रिक होंगे, जैसे कि प्रत्येक सेट में दो सेट जो है वो सबसेट होते ही हैं, दूसरे सबसेट हो ना हो लेकिन दो तो उसके सबसेट होते ही हैं। वो कौन कौन से? एक तो सेट स्वयं और दूसरा एम्प्टी सेट। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हम कहेंगे कि एक तो मैट्रिक्स स्वयं और एक जीरो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स तो उसके सबसेट होते ही हैं, लेकिन हमें दूसरे सब मैट्रिक्स निकालने की टेक्निक समझना है। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन समझना पड़ेगा, इसका टूल समझना होगा। इसका क्या बेसिक टूल है, किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स निकालने की क्या प्रोसेस है। एग्जामिनर ने यहां पर 3 मेथड दे रखी है किसी मैट्रिक्स की रैंक को निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले बेसिक मेथड सिखाऊंगा आपको बेटे, फिर इसके बाद दूसरी मेथड की तरफ डाइवर्ट करूंगा। तो उसके लिए ये टर्म समझना बहुत ही आवश्यक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो इसी से आया हुआ है, सब मैट्रिक्स से ही जनरेट हुआ है। ओके, देखो पढ़ो जरा, इस बात को समझो। ये मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन, देखो किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक एक मैट्रिक होता है। A matrix which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows and any number of columns is called a submatrix of a matrix. यदि किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स लिखना है तो आप उसमें से
कुछ रोज को डिलीट कर दीजिए, कुछ कॉलम को डिलीट कर दीजिए, या रोज और कॉलम, कुछ रो और कुछ कॉलम दोनों को डिलीट कर दीजिए। उससे जो मैट्रिक्स मिलता है उसको ही हम उस गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहते हैं। Each matrix has two sub-matrix like matrix itself and the zero matrix। वही जो बात मैंने आपको कही थी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने बेटा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है सिंपली आज के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, कि इसके जरा सब मैट्रिक्स लिखेंगे सभी लोग। तो इसमें ये दो सब मैट्रिक्स को छोड़ के इसके अलावा हमें दूसरे सब मैट्रिक्स लिखना है। ध्यान देना मेरी बात को, फिर मैं यहाँ पर आपको आंसर नोट करके बताऊंगा। पहले ओरली सिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ओरली बता रहा हूं इस कंसेप्ट को, इस टूल्स को, सब मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का निकालने का बता रहा हूं। देखिए बेटे, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ओके ओके, ऑर्डर क्या है? 2/3। ओके, क्या सब मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट होता है क्या? सब मैट्रिक्स लिखने के लिए मैं कहूंगा नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है। यदि हमें इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बनाने हैं, स्वयं मैट्रिक्स तो सब मैट्रिक्स है ही सही, जीरो मैट्रिक्स भी एक सब मैट्रिक्स है ही सही, हमें तो दूसरे सब मैट्रिक्स लिखना है। ओके ओके, कभी आपको ये जो सब मैट्रिक्स लिखोगे स्क्वायर भी होंगे, कभी वो रेक्टेंगुलर भी होंगे। ओके ओके, दोनों कैटेगरी हो सकती है, दोनों कैटेगरी होती है। ओके, जैसे कि मेरा मूड हुआ, मेरा माइंड चल रहा है कि मैं इस मैट्रिक्स में से केवल ये वाला एलिमेंट लेके एक मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं तो मेरी इच्छा है सेकंड रो को डिलीट करने की, और मेरी इच्छा है आखिरी के दो कॉलम को डिलीट करने की। तो ये एक तो आपका ये एक सब मैट्रिक्स मिल गया जिसमें हमने एलिमेंट 6 लिया है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1। फिर इसके बाद इस तरह से आप लोग भी दूसरे 1 by 1 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिख सकते हैं। -3 को लेके एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 1 को लेके एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 2 को लेके एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 0 को लेके एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 9 को लेके एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक एलिमेंट को लेके आपको ये चीज एक्सप्लेन की है, 1 by 1 के सब मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी बताए हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। मेरी इच्छा है 4 एलिमेंट को लेने की एक समय में, तो मैं किस तरह से वो 4 एलिमेंट्स आपके सामने ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा मेरे लेजर पॉइंटर की तरफ। मैंने क्या किया, लास्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। लास्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स मिल गया 6 - 3 2, 0। तो ये 2 by 2 का एक सब मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद मेरी इच्छा और नहीं, मेरी इच्छा ये है कि पहला लास्ट कॉलम को नहीं छोड़ने की इच्छा है, मेरी इच्छा है सेकंड कॉलम को छोड़ने की। तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा बेटे? 6 1 2 9। ये भी एक 2 by 2 का सब मैट्रिक्स है बेटा। फिर इसके बाद मेरी इच्छा, एक और ऑप्शन इसमें दिख रहा है 2 by 2 का सब मैट्रिक्स बनाने की, क्योंकि ये बोल ही रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, पहला कॉलम को छोड़ दिया, पहला कॉलम छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने ये सब मैट्रिक्स बना दिया। मैंने शुरुआत में क्या किया था कि 2 कॉलम को छोड़ दिए थे और एक रो को छोड़ दिया था, है ना। जब 1 by 1 का इस मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स लिखा था, तो क्या किया था मैंने, एक रो को छोड़ दिया और 2 कॉलम को छोड़ के बनाया। अब मैं जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने बता रहा हूं वो क्या बन रहा है, जिसमें मैं एक कॉलम को छोड़ के बना रहा हूं। ठीक है, रो एक भी नहीं छूट रही है। ठीक है बेटे, रो एक भी छूट नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने 2 by 2 के मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बना दिए। अब आप बताइए इसमें और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऐसा कोई और ऑप्शन इस तरह से सिस्टमैटिकली दिख रहा है? तो मैं कहूंगा बेटे, मेरे को दिमाग में आइडिया आ गया कि यदि मैंने इसमें से ये 2 रो दे रखी है, यदि एक रो को मैं डिलीट कर दूं, एक रो को हटा के एक मैट्रिक्स बना दूंगा, तो एक रो वाला, सिंगल रो वाला और 3 कॉलम वाला भी एक मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको मैं सब मैट्रिक्स बोल रहा हूं। ओके, तो मैं आपके सामने ऑल पॉसिबल सब मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे
आपको सारे सब मैट्रिक्स बनाना सिखाना है, बताना है। उनमें से मुझे कभी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर सब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कभी रेक्टेंगुलर सब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और कभी सारे सब मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो अभी मैंने आपके सामने पहला कॉलम को रखा, पहले रो को रखा और दूसरी रो को हटा दिया, तो एक मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर क्या लिखोगे? 1/3। फिर इसके बाद पहले कॉलम को, पहली रो को छोड़ दो, पहली रो को छोड़ देंगे तो आपका जो बन जाएगा 209 वाला, ठीक है। ये भी 1/3 का सब मैट्रिक्स है, 1/3 एक सब मैट्रिक्स है। तो मैंने अभी एक रो को छोड़ के बनाया, एक रो को छोड़ के बनाया। इसके पहले मैंने 2 कॉलम को छोड़ के बनाया, फिर उसके बाद में मैंने एक कॉलम को छोड़ के बनाया। अभी और कोई दिमाग में किसी के रीजनिंग होने लगी है क्या? कोई और ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है? ध्यान रखना बेटा, हमें पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स को बदलना नहीं है और ना ही उनके एलिमेंट्स को चेंज करना है। जो जहां बैठा है वहीं बैठे रहने दीजिए। बस आजू बाजू के कॉलम डिलीट कर दीजिए या रोज को डिलीट कर दीजिए। कहने का मतलब यह है मेरा, a matrix which is to be obtained from a given matrix by deleting any number of rows and number of columns is called a submatrix of a matrix. ये रहे आपके सामने जितने पॉसिबल हैं इस मैट्रिक्स से, वो सारे मैंने सब मैट्रिक्स आपके सामने लिख दिए। उनको नंबरिंग भी कर दिया। ये ए और 0, तो ये 0 मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स स्वयं है, A1 है, इसको A2 से डिनोट किया, इसको A3 से डिनोट किया, इसको A4, A5, A6, फिर A7, A8, A9, A10, 11, 12, A13, A14, A15, A15, A17, A18। ये सिंगल एलिमेंट्स को लेके बनाया। देखो 1 2 3 4 5 6, ये बोले थे ना मैंने, 1 2 3 4 5 6। कोई शक? किसी को इस टर्म को समझने में कोई समस्या? नो सर। अब आप उस पोजीशन पे हैं कि जो नया कंसेप्ट आ रहा है इस कोर्स के थ्रू, इस एडवांस मैट्रिक्स अलजेब्रा के थ्रू, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और चीज आपके लिए ऐड करना चाहूंगा जो इस टर्म को समझने में काम आएगी आपकी, वो है सिंगुलरिटी नॉन सिंगुलरिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। आपने इन मैट्रिक्स के साथ साथ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी पढ़े हैं। ये जो टर्म्स आती है ना सिंगुलरिटी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब किसी मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का जब अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यदि 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का और नॉन जीरो रहता है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। So the order of maximum order non-singular sub-matrix is called the rank of the matrix. जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसमें से आपको मैक्सिमम